गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7.4 का पांचवें के दिन को पाठ दिया गया है। पहला कह रहा है कि आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और चतुर्भुज के निर्देशांक में इसी क्रम में लेना है। तो आप इसी क्रम में लिया -3 का मान 2, 5 का मान 4, 7 का -6, -5 का -4 माना चतुर्भुज ABCD के निर्देशांक ABCD के निर्देशांक दिए हैं। तो आप ऐसा करते हैं, एक कोई भी कण खींच ले, बी को अगर डी से मिला दें तो आपके दो त्रिभुज बन जाएंगे। एक बन जाएगा ABD, एक बन जाएगा BCD। अगर ABD और प्लस BCD जोड़ दिया जाए तो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो क्या लिखोगे? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अगला क्या लगता है? 2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो दिक्कत देखो भैया, आपकी जो निर्देशांक जानती पढ़ा तो रहे, पहली बार में हो सकता है तो समझ में आ रहा हो, ड्राइंग कराया जाएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको कम से कम एक सवाल 2 बार तो लगाने हैं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज ABD के शीर्षों के निर्देशांक बताओ क्या है? ABD के शीर्षों के निर्देशांक बताओ क्या हो जाएंगे? एक के निर्देशांक क्या है? 3 का मान -3 का मान 2 है। बी के निर्देशांक बताओ क्या है? 5 का मान 4 है। और डी के निर्देशांक क्या है? -5 का मान 4। ये क्यों लिख रहे हैं? सरलता के लिए लिख रहे हैं। इसे आप x1 मान लें, इसे y1 मान लें, इसे x2 मान लें, इसे y2, इसे x3, इसे y3, x3 y3। देखो 1/2 है। x1 बताओ कितना है? -3 है। y2 कितना है? 4 है। y3 कितना है? -4 +4 हो जाएगा। प्लस x2 कितना है? 5, y3 -5, y1 का है 2 प्लस x3 -5, y1 2, y2 कितना है? 4 है। -4 हो गया। हल करो जरा। 1/2 -3 है, 4 कितना आ जाएगा? 8, 5 है, 5 2 7 प्लस -5 है, -2, 1/2, 8 × 24, 5 × 35, 5 × 10, 10 कितना आ जाएगा भैया? देखो 1/2 है, आपको -35 है, -24 है। 35 से 10 जाएगा, -25 बचेगा, -24 और -25। ये बढ़िया। देखो भैया, यहाँ पर y3 है तो y3 मान कितना है? ये देखते रहना, ठीक। -4 है, देख लो बच्चा। फिर x1 का मान कितना है? -3, सही। y2 का मान कितना है? 4 है, ठीक। y3 का मान -4 +4 हो गया। x2 का मान कितना है? 5 और y3 का मान 4 है, अभी माइनस का। y1 का मान कितना है? -2 हो गया। प्लस x3 का मान -5, y1 का मान कितना है? 2 है, y2 का मान कितना है? 4, सही चल रहा है। 8 × 24 हो गया, 4 4 8। यहाँ कितना जाएगा? 4 2 6, -6 और ये तो सही है। तो यहाँ पर आपका कितना जाएगा? 5 × 30, वो भी किसका? माइनस का। तो यहाँ कितना जाएगा? 1/2 है, -24 और यहाँ कितना है? -20। ठीक पाएगा। अब 24 कितना होता है? 44, 24 और 20, -24 20 44, वो भी -24/2, तो कितना जाएगा? 22, -22 आएगा। लेकिन याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए चिन्ह छोड़ दिया जाता है। हमने पढ़ाया था तो बता दिया था ये, ठीक। तो आप क्या लिख देंगे? 22
वर्ग इकाई या वर्ग मात्रा। क्या लिख दोगे? ज्यादा करना लिख देना। क्या लिखोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए ऋण चिन्ह छोड़ने पर, ऋण चिन्ह, ऋण ऐसे लगेगा, ठीक, ऋण चिन्ह छोड़ने पर लिखो। अब देखो, आप त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल फार्मूला लगाएंगे। तो BCD का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? ये देखो अंडर रूट लगा है, 1/2। यहाँ क्या लिखोगे? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो भैया, इसे मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपका x3 है, ये y3 है, ठीक। याद रखना अपना, यहाँ बोर्ड में कमी है, ठीक, आप में कमी होगी। x1 का मान कितना है बताओ? 5, y2 का मान -6, y3 का मान -4 प्लस का 4 हो जाएगा, x2 7, y3 -4, y1 -4 प्लस x3 का मान -5, y1 कितना है? 4, y2 -6 तो प्लस का 6। जो कटे पीछे करना है तो आपका देखो जो क्षेत्रफल है उनका सगुण नहीं आएगा यहाँ तक। 1/2 5, 6 से 4 जाएगा, माइनस का 2, 7, 4 4 8, और ये प्लस का माइनस का 5 है, 6 4 10, माइनस का 5 इंटू 10। देखो क्या आ जाएगा? यहाँ क्या जाएगा? 1/2 5 में 10, 8 7 56 माइनस का, ठीक, 5 9 50 तो भी माइनस का, तो सब माइनस आ गया। देखो भैया, इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 50 10 60, ज्यादा कितना आएगा? 60, और 60 6 5 13 तो 16, तो माइनस का 116/2, तो आ जाएगा 5 10 2 8 16, माइनस का 58 आया। और क्या लिख दोगे? 10 पर ऋण चिन्ह छोड़ने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, तो आपका क्या जाएगा? 58 वर्ग इकाई, 58 वर्ग मात्रक। अब बताओ भैया, क्या लिखोगे? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? त्रिभुज कौन सा था? ABD प्लस त्रिभुज कौन सा था? BCD का क्षेत्रफल, तो बताओ कितना आया? उसका था 22, इसका कितना आया? 58, तो 8 2 10 5 2 7 80 वर्ग मात्रक। क्या लिख दोगे? अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 80 वर्ग मात्रक। क्या लिखोगे? अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 80 वर्ग मात्रक। पांचवें का थर्ड का देखो सेकंड आप लगा लेना। देखो सेकंड का लगा लो, फिर बता देते हैं। मान लेना ऐसे बताया बिल्कुल, ये हम ABCD बना देते हैं, आए बिल्कुल नहीं आए थे बना। ABCD लिख के याद रखना। अगर आप इसी क्रम में लिखेंगे, अगर मान लीजिए 3,2 यहाँ लिखा है, 5,6 यहाँ लिख रहे हैं, और यहाँ सीरियल लगना था, ऐसे घूमो या ऐसे घूमना, ठीक। उसने कह दिया इसी क्रम में, याद रखना, या आप ऐसे घूमते थे ऐसे ले आओ, या आप ऐसे घूमते चले आओ, तभी लगेगा। ये नहीं क्या एक का क्या नाम, एक का निर्देशांक 1,2 है, फिर लास्ट वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक। एक का निर्देशांक क्या है? 1,2 है, 1,2 है। बी का कितना है? 6,2 है, 6,2। और सी का 5,3 है, अलग तो नहीं जा रहा है, सी का 5,3
3 है और डी का क्या है 3, 4 है। क्या लिखोगे? त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल लगा लेना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है, लिखी छोड़ देना। ठीक है भैया। अब देखो जरा तीसरा पार्ट का देख लो, इसी का जो है तीसरा पार्ट देख लो जरा। मान लेते हैं कोई चतुर्भुज है एबीसीडी, ए बी सी डी, ए बी सी और बी। ए का बताओ निर्देशांक क्या दिया है? -4, -2, -4 है, -2 है। फिर -3 का -5, -3 है कि कितना -5 है क्या? -3 का -5 और 3 का -2 है, 3 का -2 है, तो कितना भैया है? 2 का 3 है, 2 का 3 है। एक बार निर्देशांक देख लो भैया, 4 का -2, तो 2 लिखा है प्लस माइनस का 2 है, -4 का -2 और -3 का -5, -3 का -2 और 2 का 3। भाई एक खींच लें, खींच लेते हैं, डी को डी से मिला देना। क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी डी के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक निर्देशांक का क्या दिए हैं? -4 दिया है, -2 दिया है, बी के -3 है और -5 है, सी के तथा सी नहीं क्या डी के क्या है 2 का 3। इसे आप मान लेंगे x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, x3 है, y3। सरलता के लिए कर लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। देखे है ना भैया, तो गलती ना हो, बस गलती हो गई तो समझ नहीं आएगा कहाँ हुई गलती। x1 का मान कितना है? -4 है, y2 का मान -5, y3 का मान 3, x2 का मान -3, y3 3, y1 -2 प्लस का 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं मिलेगी। x3 2 है, y1 -2, y2 -5 प्लस का 5, 1/2 -4 है, -4 लिख दो भैया, 5 3 8 है, अभी किसका माइनस का है, -3 है, 3 2 5 है। ये भी अच्छे जरा आप लोग हिसाब से लगाना, हम जैसे खेल में लगा रहे हैं तो आप लोग खेल में न लगाए, ठीक बढ़िया लिखेंगे। तो यहाँ कितना है 3 है, कितना आता है 1/2, 8 32 माइनस कर लेगा प्लस, मान दिया 15 और दिया 6, ओहो 1/2 जब क्या है भैया 32 है, 15 से 6 जाएगा 9, माइनस का 9, 15 9 से 15, 1/2, 32 से 9 गया, 12 से 9 गया, कितना बचेगा 3, देखो 32 है भैया, ठीक 9 है, 12 से 9 जाएगा 3, यहाँ कितना बचेगा 2, 23/2 आ जाएगा, 23 9 32, 23/2 इकाई, 23/2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रा। अब क्या लिखोगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आ रहा है आ रहा, देखो क्या लिखोगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब बताओ 1/2 लिखते सरलता के लिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये आपका क्या x3 है, ये y3 है। ठीक, 1/2 x1 का मान बताओ ये -3, y2 माइनस का 2 है, y3 कितना है, y3 3 है, x2 का मान 3 है, y3 का मान y1 प्लस x3 का मान 2, y1 का मान -5, y2 का मान -2 क्या रहेगा, प्लस का 2, 1/2 माइनस का 3, 3 2 5, माइनस का 5 प्लस 3, 5 3 8, 2 -5 है तब 2 है, माइनस का 3, यहाँ कितना रहेगा 1/2 -5 यहाँ 15, माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15, 8 यहाँ 24, 2 यहाँ 6, तो कितना रहेगा 1/2, 15 से 6 गया 9, 9 24, 9 4 13, 33/2, 33/2, 23/2, 3 3 6, 3 2 5, कितना रहेगा 2 2 4, 2 16, तो भैया कितना रहेगा 15 से 6 लगाओगे 9 आ जाएगा, 9 24 9 कितना रहेगा 33, 33/2 वर्ग इकाई, 33/2 वर्ग मात्रा की इकाई, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। देखो क्या लिखोगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ जरा भैया। क्या लिखोगे 1/2, क्या लिखोगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल क्या होता है, कितना आएगा 23/2 आएगा, और इसका कितना आया 35/2 आया, 3 3 6 होता है, 2 3 5 होता है, 2 3 4 16, कितना रहेगा 28 वर्ग मात्रा, 28 वर्ग मात्रा। क्या लिखोगे अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रा है। क्या लिखोगे अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक है, वर्ग मात्रक। देखो इसी का सवाल नंबर 6 कह रहा है एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए इसी क्रम में है, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। छठा सवाल है, लगाना जरूरी है, लग जाएगा, कमेंट में पूछना नहीं, ध्यान देंगे। देखो क्या लिखोगे, मान लीजिए कोई चतुर्भुज है ABCD, आपको हिंट दिया जा रहा है, नहीं लगा पाओगे दिक्कत है। फिर ABCD है, इसके इसी क्रम में कह रहा है 1,2, ये क्या है 1,2 है, और -5, 6, -5, 6, फिर भैया 7 का -4, 7 का -4 है, ठीक कितना है 7 का -4 हो गया, और k -2, देखो सबसे पहले क्या करोगे, माना चतुर्भुज ABCD माना चतुर्भुज ABCD है, जिसके शीर्ष के निर्देशांक इतने दिए सभी लोग, ठीक। फिर क्या लिखोगे त्रिभुज ABD के शीर्षों के निर्देशांक, A के निर्देशांक, B के निर्देशांक, D के निर्देशांक, ठीक। फिर क्या लिखोगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो ABD का क्षेत्रफल निकाल लोगे, ठीक।
फिर उसके बाद त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकालोगे, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकालोगे। उसके बाद आपको कंडीशन दी है, क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार लिखोगे। क्या लिखोगे? चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर में क्या लिखोगे? त्रिभुज क्या लिखोगे? त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। अब बताओ, उसने कह दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? शून्य है। यहाँ शून्य रख दोगे और इन दोनों को जोड़ोगे, यहाँ से के का मान आपका आराम से निकल आएगा। के का मान है जो आपका आराम से निकलेगा। जरा होमवर्क सुन ले। एक्सरसाइज 7.4 के पहले आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं 1 से 4 तक। 1 से 4 तक क्या लिखोगे? लिखोगे का होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 7.4 के पहले एग्जाम्पल जरूर लगाएंगे। 7.4 के पहले उदाहरण जो है 1 से 4 तक, 1 से 4 तक पहले वीडियो देखें, उसे रफ्फर उतारें। उसके बाद जब हम फेयर कहें तब फेयर करें। कोई दिक्कत हो तो पूछें, ठीक।